हाँ बताइए कुछ खास सुनना। रात को 3 से 5 के बीच में आवाज़ बड़ी मधुर सुनाई देती है और वापस 3 से 5 के लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, तो दिन में नहीं हो सकता कैसा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। आवाज की बात आपने पूछी है, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ। आवाज परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, नाद ब्रह्म। हम अज्ञानतावश ये हिसाब लगाते हैं कि ये 3 से 5 आती है, बाकी क्यों नहीं आती है, मेरे को इंतजार करना पड़ता। हाल हजूर है। परमात्मा के बारे में कहते हैं कि वो हाल हजूर, हजूर मतलब हाजिर, वो हर जगह हाजिर है? अब ये प्रश्न कितना गलत हो गया कि 3 से 5 तक ही क्यों आती है, बाकी क्यों नहीं आती, यानी उसकी गलती है? नहीं, बस यही तो करना है कि कमी हम में है, हम अपनी कमी निकालें हैं। कहीं न कहीं 3 से 5 में उसकी भक्ति बढ़ जाती है, 3 से 5 के बीच में उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। 3 से 5 के लिए हम तैयार हो जाते हैं, या यूं कहे कि हमने शरीर को इस लायक बना दिया कि 3 से 5 उसके अनुकूल होता है तो वो सुनाई देते। कहीं न कहीं हमने गड़बड़ है। परमात्मा में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कई लोग, आप में से भी, कई बार बैठे उनमें से भी कई लोग कहते हैं आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आ जाऊंगा, आप बुलाइए, आप खींचिए हमको, हम दो गए हैं। आप यानी गुरु जी को कहें या भगवान को कहें कि वो खींचे, और वो तो खींचेगा उस दिन तुम रहोगे ही नहीं, है रहोगे है? वो तो खींच ही ले जाएगा फिर, और वो तो खींचेगा ही, आज नहीं तो कल खींचेगा, मगर तुम कहाँ रह जाओगे भैया? यही तो है। और हमारा
अहंकार इतना इतना गहरा है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। सब चीज के लिए बड़े से बड़ा भक्त कहते हैं ना, खूब पूजा पाठ करता न खूब करता, वो कहता है हे भगवान तूने ऐसा क्या कर दिया मेरे को, हे भगवान मेरी आँख खराब कर दी, हे भगवान मेरा फला खराब, तबीयत खराब रहती, मेरा स्वास्थ्य खराब कर दिया। भगवान ने पैसा दिया ही नहीं, भगवान ने ज्ञान दिया ही नहीं, भगवान दे ही नहीं रहा, सब चीज भगवान की कमी, उसकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं, बस यही तो है? अपनी कमी देख ले कि कहीं न कहीं मेरे में कमी, और अपनी कमी देख ले। मेरे को ये कोई शौक नहीं कि मैं आपको आपकी कमी दिखा के आपको नीचे गिराना चाहता हूँ या आपको छोटा बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं मेरा उद्देश्य। मगर जब हम इसमें ये देख लेते हैं कि मेरे में क्या कमी है तो वो कमी पूर्ति करने लगते हैं। तो हम कब बढ़ेंगे? जब अपनी कमी देखना शुरू करेंगे कि कहीं मेरे में तो कोई गलती नहीं है, मेरे में तो कोई चीज कमी, और सिर्फ मेरे में ही कमी। वो कबीरदास जी ने कितनी प्यारी बात कही, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिल गया कोई, जो तन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। बुराई हम दूसरों में देखते हैं, अपने में बिल्कुल, दूसरों में बिल्कुल ना देखें। क्या जरूरत है हमको देखने? भाई आपकी बुराई आपके पास, आपको सुधरना है तो निकाल। आप लोगों को कमी निकालता देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि दूसरों की कमी देखना ही नहीं चाहिए, अपनी कमी देखना चाहिए। और मैं 25-26 साल से आप लोगों की कमी निकालने की कोशिश की है, तो वो चलेगा, दूसरा कैसे, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, उनके साथ ही सही, मेरा क्या करना है? भाई निकालना तो हमको अपनी कमी निकलेगी, हम अपने में से देखेंगे जाना है। कोई कहते हैं, देखो कितनी, मैं सोच के बैठा था आज कि मैं उस पर बात करूंगा, है? कहते हैं हम कि गीता में तो लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो फल की चिंता न करें। अब किसी का मर्डर भी होता हमारे हाथ से तो हो जाए, कर्म कर रहे हैं। देखना अर्थ भी हम गीता के हो, रामायण के हो, ग्रंथ के हो, शास्त्र के हो, गुरु के हो, हम अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। आप ही तो कहते हो कर्म करो फल की चिंता मत करो, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं। देखना ऐसा नहीं, फल की चिंता मत करो, सही कहा उसने, फल की चिंता करके कर्म मत करो। इसका अर्थ ये नहीं है कुछ भी करो, है? वो भी तो फल के लिए करो, कुछ भी न करो, फल के लिए कुछ न करो। देखना ना, तो फिर जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हो? एक शब्द, एक क्यों, क्यों का अर्थ निकलता है, निकलेगा, मालूम है आपको? मैं पूछूं घर पे क्या कर रहे हो, देखो क्यों रुके हो अपने घर पे, क्या कहोगे? कहां जाओगे? हैं? क्यों ना रुके? बाल बच्चे हमारे हैं, यानी फल की चिंता है कि नहीं? ये फल की चिंता है कि नहीं है? नहीं, ये इसको फल की चिंता नहीं देखते हो, इसको क्या कहते हो?
आप जो कहते हैं वो कर्म करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि फल की चिंता करके कर रहे हैं। मैं जो बताऊं वो करने के लिए, यदि मैं ध्यान का बताऊं कि ध्यान करो, तो आप क्या सोचते हो कि फिर ये तो फल की चिंता हो गई ना। ध्यान इसलिए करें कि कुछ मिलेगा, ये तो फल की चिंता हो गई। और जहां तुम पैसे कमा रहे हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, है वो काय को लिखा रहा हो? उसके लिए नहीं देखा कभी कि इतना क्यों कर रहा हूं। उसके लिए देखते हैं तो कहते हैं हम तो अपने बाल बच्चे दिए ना भगवान ने, उनके लिए करते हैं। भगवान ने कब कहा कि बाल बच्चे दिए मैंने तो तू पालना और जिंदगी भर पालते रहना हो? कहा क्या भगवान ने? है तो कर लेंगे आप तो। भगवान कहा कि ये तेरा फर्ज है। फर्ज था है कितना। वो कभी चोरी करने भी जाते, बोलो खाने को नहीं है घर में, और साधु आ गए। अब जमाना काल से वो किसी ने कह दिया कि चोरी कर लो, बोला हाँ ये भी काम ठीक है, चलो चल कर्म कर रहे हैं, फल की भी चिंता है। साधुओं को जिम्मा है। अब क्या कहेंगे? गीता में तो कहा कि फल की चिंता न करो तो कर्म करो। तो ये तो फल की चिंता हो गई नहीं। फिर गीता में ये भी तो कहा है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम बहुत बड़ी चीज है और नहीं समझ पाता कोई। सकाम और निष्काम, कोई भी काम हमारा सकाम नहीं होना चाहिए। आपको आवाज नहीं आती, फिर आता हूं मैं उसी विषय पर। हैं देखना कभी आप जो कह रहे हैं कि 3 से 5 तक तो खूब अच्छी आती है, मगर बाकी नहीं आती। 3 से 5 समय में कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, इसलिए अच्छी आती। बाकी समय में करना चाहते हो, कुछ तो कर ही रहे हो और अब आवाज सुनना चाहते हो। जहां चाहा कि संसार आया, वो संसार है। और संसार आए वो भगवान क्या करे? इसलिए वो भगवान नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ भगवान रह सकता है, बल्कि तुम ही भगवान हो सकते हो। सांस रहने का अर्थ ऐसा नहीं कि मेरे पास रहे, 2 कदम दूर रहे, 2 फुट दूर रहे, ऐसा नहीं। भगवान कोई मनुष्य थोड़ी देगा, आदमी थोड़ी दे। फिर अरे वो तो मेरे ही अंदर हो जाता। मैं निष्काम हो जाऊं तो मैं ही भगवान। सकाम हूं इसलिए संसारी हूं। तो आप आवाज भी सुनना चाहते हैं, चाहते हैं क्यों? जहां भी क्यों का अर्थ निकले समझ लो व्यर्थ काम कर रहे हो। आवाज भी मत सुनो, क्यों के लिए कर रहा हो। फिर क्यों का कोई अर्थ न निकले, बस ऐसे। अब मैं 24 घंटे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता, करता ही, सब करते हैं। पूछो कि क्यों करता। भोजन बनाता हूं, भोजन करता हूं, नहाता हूं, कपड़े पहनता हूं, सोता हूं, घूमने जाता हूं,
कितने काम करो, पर पूछो कोई कि क्यों करते हो? मेरे पास कोई अर्थ नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं। घूमने जाता हूं, क्या करूं? पड़ा भाई, शरीर बचे ठीक है, स्वस्थ रहे ठीक है, घूम आते हैं। क्यों का अर्थ नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जीना भी नहीं कि जीऊंगा इसलिए जाओ, नहीं भाई। आप लोग कितने बीमार रहते हैं, 24 घंटा कुछ न कुछ दुख रहा है, मेरे को थोड़ा राहत मिलती, घूम आता हूं तो दुखता नहीं है, फलाना नहीं होता है, ये नहीं होता, ताजगी बनी रहती है, ठीक रहता है, तो घूमिया। बट पढ़े पढ़े भी क्या करेंगे, घूमिया चलो। हाँ, नहा लेते चलो, थोड़ा ताजगी आ जाती है, शरीर फ्रेश हो जाता है, नहा लेते। मैं तो कहता हूँ ना बार बार आप लोगों को कि भगवान की पूजा करना भी पाप है। यदि किसी उद्देश्य से कर रहा हो, सकाम कर रहा हो, फिर उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। यदि निष्काम कर रहा हो, करो ना, खूब 24 घंटे उसी में लग जाओ, पर निष्काम। अरे यार बताइए मेरे को कि कोई नदी अपने लिए बहती है, ये इतने वृक्ष हैं, छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वायु देते हैं जिससे हम जिंदा हैं, फल देते हैं जिससे हम जिंदा हैं। क्या ये इसके लिए पैदा हुए? क्या वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इनको छांव दे रहा हूं, कि इनको मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, या इनको मैं फल दे रहा हूं? ना, फिर लगते हैं फल, लगते हैं, खा लो, कोई छांव होती है, बैठ जाओ, कोई भी ऑक्सीजन निकल रही है, सूंघ लो कोई। आपका एक काम भी निष्काम नहीं होगा। फल की चिंता कहते हो, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कहते हैं आप, तो हम तो वही कर रहे हैं। ध्यान करते समय तो आप कहते हो कि फल की चिंता, या यहाँ आने के लिए, सत्संग में रहने के लिए, सत्संग करने के लिए तो कहते हो कि फल की चिंता क्यों करें, सत्संग में क्यों करें, वही फल की चिंता हो गई। किंतु जो कर रहे हो वो बिना फल की चिंता कर रहे हो क्या? मैं तो कह रहा हूं, चोरी करो, रोज करो, दिन भर करो, किंतु उद्देश्य न हो, जरूरत ना हो। मेरी कोई जरूरत नहीं है चोरी करने की, मेरे को काम नहीं है, मेरे को इच्छा नहीं है, फिर हो जाएगा, वो अपराध नहीं। पूजा भी, 1 सेकंड की पूजा भी तुम्हारी निष्काम नहीं है। मंदिर भी कभी निष्काम नहीं गए, कोई नहीं गया आज तक, एक भी नहीं। कहते हैं लोग मेरे को, कई उनको पता ही नहीं निष्काम कहते किसको। कहते हैं ना ना, हम तो निष्काम करते हैं इसको, मंदिर किस लिए जाए, हमारा कोई काम थोड़ी, बिना काम से जाते, वो इसको काम नहीं समझते। फिर क्यों जाते हो भाई? मैं एक क्यों लगा देता हूं, तू बता क्यों मंदिर जाए, और उसका उत्तर तू दे दे तो सकाम हो। फिर ऐसे ही
तो फिर ऐसे भी तो नौकरी करने भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चोरी करने भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मगर सकाम, और सकाम नहीं होते हो तो तुम जाओ ही नहीं कभी। तुमको कोई जरूरत ना हो तो तुम मंदिर जाओ कभी, है? क्यों जान दो फिर? भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है, भगवान से कोई काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं है हमको, फिर भगवान क्यों जाए मंदिर? क्यों कहोगे? है? जहाँ क्यों आए और क्यों का अर्थ निकले, वो काम कभी मत करो। फिर बस करो, खूब करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, किंतु क्यों करो? हाँ? वो नहीं होगा। बस करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? सकामता ना हो, फल की चिंता ना हो। फल की चिंता ना है तो जिए क्यों फिर? तुम्हारे पास एक ही शब्द है, फिर जिए क्यों? ऐसा नहीं। हम यहाँ रोटी खाने आए क्या? धन कमाने आए क्या? क्या करना है? आए हैं, पहली बात आए हैं क्या? एक ही पास उत्तर इसका कि तुम आए हो क्या? फिर जब हम आए ही नहीं हैं तो हमारा आने का उद्देश्य क्या है? पहली बात, मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, आप हुए क्या? तो भाषा बना लिया हमने कि पैदा हुआ मुसला दे, मैं पैदा हुआ। अरे मैं कौन होता हूँ? फिर किसी ने कर दिया है, माता पिता मिल लिए, भगवान ने उस समय कुछ भेज दिया तो माँ के गर्भ में ठहर गए, 9 महीने तक वहीं पलते रहे। फिर भगवान ने बाहर कर दिया तो बाहर निकल गए तो किसी ने खाने को दे दिया, किसी ने पीने को दे दिया, किसी ने दूध दे दिया, किसी ने पानी दे दिया। भगवान दिल जिलाता रहा, जीते रहे। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, जीते रहे। अब भगवान ले जाता तो क्या कर लेते? अभी भी ले जाए तो क्या कर लेंगे? कभी भी ले जाए तो क्या कर लेंगे? ना तो आए हैं, ना जिए हैं, ना आगे जिएंगे, कुछ भी तो नहीं। फिर भी मर जा, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। समझ में सब आती है, सब समझ में आती है, सबको समझ में आती है, किंतु इससे अधिक वो अज्ञानताएं, बेवकूफियां समझ में आई हुई है। वो बेवकूफियों को, अज्ञानताओं को हम अज्ञानता नहीं समझ पा रहे। देखिए, अज्ञान तो थोड़ी मान रहे उसको, बस इतनी सी बात, वो नहीं समझ रहे। उसको ये समझ रहे ना, ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये करना है क्या? फिर मरने जाएंगे बोलो, है क्या खाएंगे? अब तो खाते रहना, कितने साल जिएगा भाई? ये जितने मरते हैं मुझे बताइए, अभी तक कितने मनुष्य मरे होंगे जब तक जमीन हुई तब से? तो बचे उनमें से कोई? क्या उनके घर खाने को नहीं था? खाने को था, फिर भी सब मरे कि नहीं? है? और तुम मरोगे कि नहीं? खाने को तो है, मेरे ख्याल से
सबके घर में इतना तो है कि कम से कम एक बीड़ी तो खाई दे, बैठे बैठे खा ले। कमाई भी नहीं तो भी खा सके, इतना सबके यहाँ है कि नहीं है? फिर क्या कर रहा हो? फिर क्या कर रहा हो? है दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लिए तो वो क्या अंधे लूले लंगड़े पैदा हो गए क्या, या होंगे? हैं? अरे भगवान उनको भी अकल भी देगा, हाथ पैर भी देगा, आंख नाक भी देगा, वो भी कमा सकेंगे। मगर यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और फिर इतनी बड़ी चीज मिलने को है तुम्हारे पास, देखिए आप, इतनी बड़ी चीज मिलने को है, उसके तरफ से मुंह मोड़ के बैठे, उसकी तरफ मुंह ही नहीं फेर रहे। और ये गंदी चीज सबके सब उस गंदी चीज के लिए मारे जा रहे, खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तुम देखो तो सही तुम्हारे पास क्या है, और रोज देखते हो। देखो एक अनुभव बता रहा हूं मैं आपका। नींद आती कि नहीं रोज? सोते हो कि नहीं? सोते में आपको याद है आप कौन है? क्या नाम है आपका? पता है? कलेक्टर हैं आप, मिनिस्टर हैं आप, नींद में याद है कि हैं आप? हैं? मरे जा रहे हैं, किसी ने कह दिया कि तुम तो बड़ा बुद्धिमान हो यार, तुम तो गुरु महाराज हो, तुम तो भगवान होगा, आचार्य होगा, तुम भी समझ गए हो क्या? हाँ, नींद में भी कह देना। बताओ, नींद में जिंदा रहते हो कि मर जाते हो? जिंदे हो। जीते जी बताओ आपके पास कितना रुपया है, ये नींद में पता है? कितने बेटे हैं ये पता है? हैं? कौन बेटा है ये पता है? पत्नी का नाम पता है? घर में सोए हो कि नहीं सोए हो ये पता है? कुछ भी नहीं पता। सोचो, मारोगे तो पता रहेगा। अभी मैं सोच रहा था सुबह कि तुम पीएचडी किए हो, एमए किए हो, डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, सोचने में याद रहता कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं पीएचडी हूँ। फिर तुम और अनपढ़ सारी के, वो भी सो गया, तुम भी सो रहे हैं। और जब सोना रोज सोते हो, और रोज याद नहीं 12 घंटे कि मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी हूँ, है? और मारोगे जब पता रहेगा कि मैं पीएचडी हूँ, मारने के बाद है साफ धरा ले जाए। कहीं काम का नहीं है, अभी भी काम का नहीं है, रोज काम का नहीं है, रोज देख रहे हैं, फिर भी अकल नहीं आ रही, फिर भी मरे जा रहे हैं। क्या बात करते, मैं तो पीएचडी हूँ। मेरे 26 साल से मेरी पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं आया। क्या काम की बात। यहाँ जो भी आपने इकट्ठा किया है वो सब मिट्टी है। मिट्टी भी कोई चीज है, वो तो रहेगी मिट्टी, वो तो मिट्टी भी नहीं। मिट्टी भी अनमोल, मैं तो कहूँगा उसके बजाय मिट्टी भी कीमती है, वो तो इतना कीमती भी नहीं है। जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये कह के आपको कि जब थोड़ी सी नींद आई, मरनी है अभी, जब भी कुछ भी पता नहीं, मरेंगे जब
क्या पता, तो मरे ही हो अभी भी, बैठे बैठे भी नींद आ जाती, आती ना, झपकी लग जाती, उस समय भी कुछ याद नहीं रहता, प्रवचन सुनते सुनते भी झोंक के आते हैं। उस समय देखना सुन रहा क्या है? फिर जाने कहाँ, तो ये तो जाने कहाँ की चीज है भैया, क्यों मरे जाए इसके लिए। और एक चीज मैं आपको जो पते की बात बताना चाहता था वो सुन लो, नींद में भी पता रहती है, देखना, नींद में भी पता रहती है, आपको नहीं, आपके मन को नहीं, आपको याद नहीं, जरा से कोई सुन चुका है उस समय वो पता रहती नहीं, फट से उठ के बैठ जाते हो, नींद खत्म, शरीर को चुभाइए फिर भी, तो भी हमारे तक पहुंच गई है, हम जिंदा है ये पता रहता है नींद में भी, हम हैं, हमको ये शरीर नहीं, पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, रिश्ते नाते नहीं, जो चीज नहीं होती वो नहीं देखना, मगर जो होती है वो नींद में पता रहती है, आपको ये पता है, आप कौन हो ये पता नहीं, ये कौन हो ये यही बताया आपको, जो हो वो आप पता करके आए, जो हो वो आपको सदा पता है, और वो यदि पता है आपको, देखना आप ध्यान देना, जो चीज नहीं है वो नींद में बिल्कुल पता नहीं, और जो है वो नींद में भी पता है, वो सदा पता है कि मरने के बाद भी ये थे, ये है, ये बिल्कुल पता नहीं रहेगा, किंतु तुम थे ये पता रहेगा, और तुम थे ये पता रहेगा, ये तुम्हारे मरने के बाद भी तुमको पता रहेगा, तुम है, तुम थे, तुम रहोगे, तो उसका ध्यान देना, जो रहता है, जो जिंदा होने के पहले, पैदा होने के पहले भी था, मैं था, आप भी थे, कहीं गए, फिर पैदा शरीर हुआ, तुम थोड़ी, मरेगा भी शरीर, तुम थोड़ी, तो अब ये बीच में जिंदा रहते हो, इसमें नहीं हो क्या, इसमें तो और प्रत्यक्ष हो, सामने दिख रहा है, तो पैदा होने के पहले भी थे, किंतु याद नहीं, अब भी हो, और मर जाने के बाद भी रहोगे, ये याद करना सीख जाओ, मैं सीख गया हूं, आप भी सीख सकते हो, और यदि ये सीख गए तो इसी जन्म की दौलत नहीं, फिर सभी जन्मों की दौलत तुम्हारे साथ चलेगी, सभी जन्मों का ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे शरीर के पहले भी मैं था, और शरीर के पहले मैं था, तो मैं कौन था, क्या था, कैसा था, है वो भी याद है, कितना आनंद में था, कितना सुखी था, वो भी सब याद है, दुख पाया तो कब पाया, किसने पाया, किसने पाया, किससे पाया, वो भी याद है, कब कब दुखी हुआ, सिर्फ जब जब शरीर मिला, शरीर को दुख होता, मुझे नहीं हो सकता, ये भी पता हो जाएगा, देखिए, यदि ये पता हो जाए कि जितने तरह के और जितने दुख हैं वो सब शरीर के ही हैं, तो फिर ये भी पता हो जाता है कि मुझे कभी भगवान भी दुख नहीं दे सकता, मैं दुखी रहता ही नहीं,
तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि मैं तो जब दुखी रहता ही नहीं हूं तो फिर दुखी क्यों रहोगे। अभी आप दुखी हो कि नहीं हैं? कभी आप, अभी नहीं कभी, एक सेकंड को भी पूरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख न रहा हो, ऐसा है कोई सेकंड आपके पास? नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपने ये माना सदा कि मैं ये शरीर हूं, इसीलिए दुखी हूं। क्योंकि एक सेकंड को शरीर रह के कभी कोई सुख नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, अनुभव ही नहीं। शरीर रह के कभी सुखी रहने का अनुभव नहीं, और आत्मा रह के कभी कोई दुखी रहने का अनुभव नहीं। बोलिए आप, कितना बड़ा फर्क पड़ता है कि आत्मा हो जाए तो किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं, आत्मा को तो कोई दुख होता ही नहीं है। तो वो अनुभव भी हो जाए तो फिर आप जो मरे जा रहे हो शरीर के लिए, बेटे के शरीर के लिए, परिवार के शरीर के, फिर मरोगे क्या? सदा सुखी। और वैसा कब किया जा सकता है? देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है आपका ये योनि। केवल मनुष्य योनि में, किसी भी योनि में तो हम 84 लाख योनियों में गुजर चुके हैं और गुजरने की तैयारी कर चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ 84 लाख योनि में जाने की तैयारी है और कुछ नहीं। 84 लाख भुगत के भी आए हो, 84 लाख बार दुखी रहे हो जिंदगी भर, सारी जिंदगी हो। ये अवसर है सिर्फ मनुष्य योनि में कि आप ये जान लो कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर में रहने वाली वो अमर, अजर अमर आत्मा हूं, जो सदा कीड़े में भी मैं था, सांप में भी मैं था, भैंस में भी मैं था, गाय में भी मैं था, वही आत्मा। वहां भी उस समय भी सुखी था, किंतु उस समय भी गलत समझा कि मैं तो ये शरीर ही हूं, इसलिए वहां भी दुखी था। वहां भी खूब बचाने की कोशिश की। देख लेना सभी जीव, कैसा भी, कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट जीव भी मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? इसीलिए कि वो अपने को शरीर समझता है कि मैं जो हूं वो शरीर हूं, और मरने में कष्ट होता शरीर को, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। अभी यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो अभी भी वही अज्ञानता भरी हुई है कि मैं तो ये शरीर ही हूं, नाश हो जाऊंगा, मरूंगा तो खत्म हो जाऊंगा, लोग जला दे। कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो जाए तो अब क्या दिक्कत, क्या अच्छा मर जाऊंगा फिर। और तो शरीर का दुख भी तो होता, दुख मालूम तो पड़ता मेरे को, शरीर दुख रहा है तो शरीर का दुख भी क्यों भुगतूं? छोड़ो, शरीर भी छूट जाए तो और आसान। फिर जो किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं, अभी भी नहीं, मगर अभी महसूस होता, क्योंकि शरीर चिपका हुआ है। शरीर न हो तो कुछ भी नहीं चिपका हुआ, फिर किसको दुख हो? तो मरने से कौन डरता? अज्ञान है। ज्ञान हो जाए तो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं।
मरने का ही नहीं है। सारे डर नाम मरने का ही है। दूसरे कितने डर है? 24 घंटा लगातार जिंदगी भर, जिस दिन से पैदा हुआ उस टाइम से लगा के मरोगे उस टाइम तक दुखी रहते हो। क्यों? कि शरीर मानते हो और शरीर में दुख रहता ही है। मैंने बहुत कोशिश करके देखने की कोशिश की और मैंने देखा ना कि मैं उस समय दुखी नहीं रहता कभी, जब मैं ध्यान में रहता हूँ, बिल्कुल दुखी नहीं। आपने वो कभी नहीं देखा? हाँ, क्यों? कि उस समय में शरीर में नहीं होता, इसलिए मैं दुखी नहीं रहता कभी। मैं तो रहता हूं किंतु शरीर में नहीं रहता। मैं क्या है? मैं रोज आपसे कहता हूं कि मैं 15 घंटे रोज अकेला रहता हूं। आप कितने देर रहते हो? जग के अकेले। मजबूरी है कि अब कहाँ जाए, नींद खुल गई 4 बजे रात की, कोई बात भी नहीं करेगा, टीवी चला नहीं पाऊंगा, मोबाइल चला नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, तो बिस्तर में ही जाने क्या क्या करते हो, जाने क्या क्या कर लेते हो, सब मालूम मुझे। हाँ, क्यों? कि रह नहीं सकते कुछ किए बिना। क्यों? कि शरीर है तो कुछ करेगा ही। है? मैं 15 घंटे अकेला रहता हूँ, बिस्तर में रहता हूँ, बिस्तर में, और कुछ नहीं करता। सोता हूँ 2-3 घंटे बस, नींद जिसको कहते हैं 3 घंटे 4 घंटे की, बहुत से बहुत 4 घंटे। 11 घंटे क्या करता हूँ बताइए? आनंद। क्यों? कि मैं नहीं होता हूं। मैं नहीं होता हूं तो कौन होता है? कहा ना कबीर ने, मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, दोनों में से एक ही रहेगा। जब मैं नहीं रहूं तो भगवान हो जाएगा। जो बचा वो कौन है? भगवान। तो भगवान हो तो दुख पाए क्या? दुखी रहे क्या? भगवान कभी दुखी रह सकता है क्या? आप मिल जाओ ना उस आवाज से, एक हो जाओ, एकाकार हो जाओ। आप बचो मत। आप बच जाते हो तो फिर इंतजार करते हो कब आएगी। अहंकार यही है। फिर ऐसा हो जाए 24 घंटे वही हो जाए है वो। बताइए मुझे, कहाँ नहीं है वो? किसमें नहीं है वो? और जब सब जगह है तो सब किस समय नहीं है वो? ये बता दो। वो तो सब जगह है पर मैं नहीं हूं। और जब मैं हूं तो वो नहीं रहता। फिर मैं हटा दूं अपने को तो फिर वही रहता। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं ना हो तो सदा हरि है, और सदा हरि है तो मेरा क्या बिगड़ रहा? और जो बिगड़ रहा है वो तो बिगड़ेगा ही, बिगड़ जाए, मेरा क्या बिगड़ा? तो वास्तव में शरीर का भी देखना, हम 4 तल पे जीते हैं। 4 कौन कौन सा? शरीर पहला, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, और चौथा वो। गीता में कहा कि इंद्रियां, और इंद्रियों से परे मन है, मन से अति परे बुद्धि, और बुद्धि के अति परे में वो है। वो कौन?
वही आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, उसको आप ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो। अभी आपको शरीर का ही पता नहीं। शरीर में हो, अपने को शरीर ही मानते हो, किंतु शरीर के पते नहीं। पता है कब सर्दी हुई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, है? कब नींद आएगी पता है, कब आई थी कब नींद, कब खुली पता है, भूख कब लग गई पता है, कुछ भी नहीं पता। खूब लग जाती है, पेट बिल्कुल खाली हो जाए, तब पता हो यार कौन भूख लगी यार, अब तो खाऊंगा कुछ यार। एक ही बार थोड़ी लगी, वो 1 मिनट में थोड़ी लगी, फिर धीरे धीरे लगी। खाते हो आप, पेट भरते हो आप, तो पेट भी धीरे धीरे भरता है। एकदम पेट भर गया, ऐसा कोई चीज खाते हो क्या, खाई कभी? फिर जैसे जैसे जाती है ऐसे ऐसे बढ़ता जाता। और पछता भी कैसे है, जैसे ही हम खाते जाते हैं वैसे ही पछता शुरू भी हो जाता है। देखिए पछता भी रहता है 24 घंटे। तो भूख कब लगी? ध्यान नहीं है, जब ध्यान उधर जाता है तो बाप रे। और विशेष करके तो आपको भूख कैसे लगती मालूम? बोले यार मैंने कल रोटी खाई थी, ये याद आया कि कल रोटी खाई थी इसीलिए भूख महसूस की। आपको आपका कुछ पता ही नहीं कि भूख कहाँ लगी, किसको लगी, कितनी लगी, कुछ भी नहीं पता। आपको तो समय से पता लगा कि अभी यार कल से रोटी नहीं खाई अपन ने, तब कहते हो भूखा में तो कल से नहीं खाई मैंने। अरे कल से रोटी नहीं खाई है तो रोटी को देख रहा, उस टाइम को देख रहा, कल है तो तेरे को तो देख कि तेरे पेट में भूख कब लगी, ये नहीं मालूम। खाए जा रहा हो, खाए जा रहा हो, खाए जा रहा हो, जब ये देखते हो कि यार आप तो 6 रोटी खा गया, तो लगता है कि अरे खूब खा लिया तो मैंने। भाई रोटी तो तेरे से अलग है, 6 उनको गिन रहा तो गिन ना तेरे पेट को, कितना पेट भरा ये थोड़ा मालूम तुमको। तो 6 रोटी के हिसाब से पेट का मालूम पड़ता है। कितने कितने अज्ञानी हो रहा, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। पेट तुम्हारा, भूखे रह जाओ तो मर जाओगे, नहीं खाओगे तो नहीं मर जाओगे, महीना भर नहीं खाओ नहीं मर जाओगे, मगर तुमको पता ही नहीं लगता। तुमको तब भी ये लगेगा 8 दिन से नहीं खाया मैं। देखना कभी कोई काम में ऐसे लगे हो कि आपको ध्यान नहीं रहे कि रोटी कब खाई थी, तो भूख का भी पता नहीं लगता। वो तो जब आपको ये पता लगे और यार इतने देर से कुछ नहीं खाया, इतने घंटे से कुछ नहीं खाया, इतने दिन से कुछ नहीं खाया, तो भूख ज्यादा सताती है। देखना तो कब जियोगे भैया? शरीर का पता कब लगाओगे कि कब खाया, कितना खाया, कहाँ खाया, कहाँ गया? अरे तुम श्वास लेते हो, सोचा लेते हो कि नहीं? बिना श्वास के जी सकता कोई 1 आध मिनट? कोई नहीं जी सकता। पता आपको कि श्वास कौन ले रहा, क्यों खींचना पड़ रही है, पता है? कहाँ जा रहा है ये पता, आपने किताब में पढ़ा, उसको छोड़ देना। आपको पता महसूस हुआ कभी कहाँ गई है? ज्यादा से ज्यादा सांस खींचते हो उस समय यहाँ नाक के थोड़े से अगले भाग में
वो हवा टकराती है तो पता लगता है आपको कहाँ मैंने सांस ली। अब वो किधर गई ये पता नहीं। यदि पड़ा हुआ नहीं आदमी तो क्या कहेगा, पेट में गई, क्योंकि ये इतने पोर्शन में कहीं भी जाए तो पेट में ही समझता है। पढ़ लिया है कहीं तो यूं फेफड़े में जाती है बात, श्वास नली से होती हुई फेफड़े में। ये पढ़ा है, डॉक्टर को भी नहीं पता, उसने भी पढ़ा है ना, बड़े से बड़ा डॉक्टर। मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो आप बड़े से बड़े डॉक्टर से भी बड़े आदमी बन सकते हो। कहीं नहीं लगे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आप, उतना बड़ा बन सकते हो आप। वो किताब में पढ़ के कह रहा कि श्वास लेते हैं तो श्वास नली में जाती है, फिर फेफड़े में जाती, फिर फेफड़ा उसको इस तरह से खींचता है, उसको पकड़ता है और फिर वो उसको हृदय की तरफ ले जाता है, हार्ट में ले जाता है, फिर वहाँ से खून में मिल जाती है, फिर खून को इस तरह से साफ करती है। ये सब उसने पढ़ रखा, देखा नहीं उसने। ये जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, जिन ज्ञानियों ने देखा है, उनने बताया है, उन्होंने देखा है कि श्वास लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाती है, किस तरह से काम करती। 1,00,000 डॉक्टर बड़े से बड़े भी ये बात को नहीं जानते जितना वो छोटा सा ज्ञानी जो कभी नहीं पढ़ा, कभी स्कूल नहीं गया, वो भी जानता है कि ये सांस किधर गई और उसने क्या काम करा और किसको काम करा, किसने खींचा, कहाँ तक गई, कहाँ पहुंची, उसने सब देखा है। यही तो कहते हैं ना, कबीर ने कहा है, तू कहता पोथी की देखी, मैं कहता आंखन देखी। तुम कितने भी विद्वान हो जाओ, तुम किताब में लिखा हुआ कह रहा हो, मैं तो देख के कह रहा हूँ वो बात है। और खाली श्वास की बात करिए, भोजन, पानी, अमृत, क्या आम खाते हो अच्छे से अच्छा, पता नहीं मुझे हजारों रुपए किलो का भी है, लाखों रुपए किलो का आम भी है। बताइए, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आम 1,00,000 रुपए का है। अब उसमें क्या होगा, ऐसा पर होगा है। तुमको पता, तुम क्या महसूस करते हो, पता ही नहीं तुमको क्या खाते है। अब यदि पता लग जाए तो कितना अमृत रहता होगा एक एक चीज में है। वो देखो ना, देख सकते। और ये सिर्फ शरीर की बात कह रहा हूं अभी मैं, मन की, बुद्धि की, और वो ब्रह्म जो आपके अंदर आत्मा के नाम से बैठा है, वो सबको कब जानोगे। अभी तो शरीर को ही नहीं समझा, शरीर को ही नहीं जान पाओ, जान भी नहीं पाओगे और चले जाओगे। कई करोड़ों अरबों भाई बाप हमारे मर गए, हमारे पूर्वज चले गए, जिनको पता ही नहीं बेचारों को कितनी सांस ले गए होंगे, कितना भोजन कर गए होंगे, कितनी तरह का भोजन कर गए होंगे, कितना शरीर को टच करते किसी चीज को तो क्या अनुभव होता है, और हमें क्या पता। उससे भी बहुत अनुभव होते हैं। आंख से किसी को देख रहे हैं, हम कहाँ देख पा रहे हैं। अभी तो ये सब समझता शरीर का ही, फिर मन का, फिर बुद्धि का, और फिर आत्मा का समझना। उन सब चीजों का ज्ञान, उन सब चीजों से ज्ञान कितना अपार ज्ञान होगा, सोचिए आप। और वो सब ज्ञान आपके अंदर भरा है, वो सब ज्ञान आप ले सकते हो। वो ज्ञान को पूरे को आप महसूस कर सकते हो, बशर्ते कि उधर चलो तो सही। अभी आपको चलने का कहते हैं, आप कहते हो अभी तो हम इसमें उलझे हैं, अभी तो हम इसमें उलझे हैं। अरे भैया, अभी उलझे हो तो ये उलझन कब सुलझेगी।
अभी तक नहीं सुलझी। जब आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, उनमें से एक भी उलझन नहीं सुलझी, तो बाकी उम्र में सुलझ जाएगी, इसका पक्का है क्या? मगर तुम तो कहते हो बस एक बच्चा बचा है, इसकी शादी कर लो और हो जाएगा मेरा काम। कह रहे हो होगा कभी नहीं मेरे भाई। क्यों? कि ये कल से नहीं होता, कभी कभी नहीं होता कल से। फिर अब भी आज से भी नहीं होता, कल से नहीं होता, ऐसा नहीं, आज से भी नहीं होता, फिर अब भी से। क्या कहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब इतनी जोर से बोल रहा हूं। अब भी कर ले तो ही होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। लिख के रख लेना, और ऐसा लिख के रखना और रोज पढ़ना उसको, इतनी सी बात। जो कर रहे हो ना, कल करूंगा, वो कभी नहीं आएगा, आता ही नहीं, होगा ही नहीं आपसे। जिस दिन भी होगा उस दिन अब होगा बस। तो वो अब अभी है, अभी है, कभी नहीं है। क्या इतनी हिम्मत लाने की जरूरत है कि बस गिर पड़े, यही जैसे है वैसे ही, बस अब कुछ नहीं करूंगा इसके बाद। बस जहां हूं वहां, जहां ले जाए वहां चला जाऊं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। ये नहीं कह रहा हूं यहीं आ जाओ, इसी आश्रम में आ जाओ, फिर कहीं भी, मगर तुम हो जाओ, तुम ही रहो बस, दूसरा कोई। अदर इज ऑलवेज हेल्प। दूसरा चाहे भाई हो, बाप हो, भगवान हो, वो नरक है, नरक। अदर इज हेल्प एंड ऑलवेज हेल्प, सदा वो नरक है। तो दूसरे में रहो ही क्यों? मैं हूं बस, मैं जा रहा हूं, नहीं हूं, फिर कहेंगे दूसरा में होना चाहिए। फिर बोला बड़ा आसान दिखता, फिर तो घर अच्छे। क्यों भाई, घर दूसरा नहीं हुआ क्या? घर क्या कर रहा हो? मेरा घर है, वाह, तेरा घर है तो रहना, फिर इसी 1000 साल का रहना। अरे सब यहीं पड़ा रहेगा, था भी नहीं, है भी नहीं, और रहेगा भी नहीं। लिख के रख लो, सब फालतू बात, ठीक है नहीं।